श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 30 से 33 तक, जिसमें वर्णन श्री राम गुण और रामचरित की महिमा एवं मानस निर्माण की तिथि। जय श्री राम। मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत समुझी नहीं तच बालपन, तब अति रहु अचेत। फिर वही कथा मैंने बाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह नहीं समझ सका। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, किम समझाओ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले, श्रोता सुनने वाले, दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कई गुर बारहि बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। तो भी गुरु ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। अस कछु बुध विवेक बल मेरे, तस कहियों ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊ कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्ध और विवेक का बल है, मैं हृदय में हर की प्रेरणा के उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव के समान काम करेगी। अबुध बेत्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ वरनी। राम कथा पंडितों के विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के लिए प्रकट करने के लिए अराणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई, स्वयं सुधा तल सुधा तरंगिनी, भव भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेन गौ के समान है और सब सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी बूटी के समान है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खा जाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु बुध कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भरे अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती माँ दुर्गा के समान है। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान और संपूर्ण विश्व भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेत जनु कासी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही अहुलसी की। यमदूतों के मुखों पर कालिक लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। ये श्री राम को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय के हित करने वाली है।
शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगन अम्बे अदिति सी रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा नदी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान श्री रघुनाथ जी भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुबग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहारु। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह की ही बन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं, निवास करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमते तिय सुभग सिंगारु जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबोध रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। सतगुर ज्ञान विराग जोग के विविध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सतगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम के प्रेम से उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुबट भूपति विचार के कुंभ जलो बहुदधि अपार के। पाप संताप और सुख का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान है। काम को कलिमल करि घन के हरि सावक जन मन बन के अतित पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दावद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलु के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ के समान है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के हरन मोहतम दिन कर कर से सेवक सालिपाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कवि कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान और सेवक रूपी धान को पालने के लिए वर्षा के मेघ के समान है। अभिमत दान देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुखब शरद नभ गमन उडगन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने के लिए श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान और सेवा करने के लिए हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। शुकभ रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के लिए तो जीवन धन के समान है। सकल सुखत फल भूरि भोग के जगहित निरुपधि साधु लोग थे सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से।
संपूर्ण पुण्यों का फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान, सेवकों के मन रूपी माम सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने के लिए गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपत कुतरक कुचाली कली कपट दम्भ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड रामचरित राकेश कर सरित सुखद सब काऊ सजन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाऊ। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के लिए तो विशेष हितकारी और महान सुखदायक हैं। कीन प्रश्न जही भांति भवानी जय विधि शंकर का बखानी तो सब हेतु काप में गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वो सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जहिया कथा सुनी नहीं होई जनिया चरज करे सुनी सोई कथा अलौकिक सुनई ज्ञानी नहीं आचरज करही अस जानी राम कथा कहे मित जगनाई अति प्रतीत तिनके मन माई नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरिये चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए करियन संशय सुर आनी सुनिय कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा का श्रवण पान कीजिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरज न मानी है जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी की कथा अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम और है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे।